हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम एक स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज वाले क्वेश्चन। केस स्टडी की सीरीज, ये पहला केस स्टडी आपका। दो केस स्टडीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दो तरह के पैटर्न है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक 5 नंबर का। मतलब आपके पास एक पैराग्राफ दिया होगा, वहाँ पे उससे रिलेटेड 3 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको जो आपके कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए। और उसके बाद आपको केस स्टडी पढ़ के पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या चीज पूछी जा रही है। इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लो। और आसान है, थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएंगे। बच्चे छोड़ के आते हैं, डरते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा है एडिशनल कैपिटल बताओ या विड्रॉल बाय पी बताओ। ऐसी क्यू का पूछा गया है, वैसी आर का पूछा गया है। कोई करेक्ट या रॉन्ग एंट्री की बात की जा रही है और रेशियो की बात की जा रही है। यानी आपको एक बात तो समझ आ गई, आपको एक न्यू रेशियो निकालना होगा, दूसरा कैपिटल से रिलेटेड कुछ होगा। तो क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आइडिया लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर यहीं से लिखते जाओगे, शॉर्ट डाउन करते जाओगे। अब इसको पढ़ते हैं, देखो क्या क्या बोला हुआ है और आप लोग नोट कर लेना जो चीजें। देखो क्या लिखा है, पी क्यू आर वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो क्या इनका, इक्वल रेशियो है। फिर लिखा एस वाज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर्स। एस 1/4 शेयर्स एडमिट हुआ प्रॉफिट्स में, एस एडमिट हो गया 1/4 शेयर से, ठीक है। फिर लिखा द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 2 लाख रुपीज। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपए। एंड एस ब्रॉट 1/4 कैपिटल। साफ सीधी बात है, 1/4 ही लाएगा, तो एस कितना लेके आएगा कैपिटल के, 1/4 यानी 2 लाख कैपिटल ऑफ फर्म है और एस को अपने हिस्से के 1/4 लाने अगर, तो वो 50,000 लेके आएगा। इसमें कोई परेशानी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ये कोई लाइन देखो काम किया, देखो लिखा है द कैपिटल ऑफ PQR वर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश बी बी एडजस्टेड। याद है यार कैपिटल एडजस्टमेंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन है। ये तो लाइन होती है कैपिटल एडजस्टमेंट की, हमें एक पार्टनर के कैपिटल को उनके रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टाइप है। न्यू रेशियो निकाले, आपको याद होगा फर्स्ट टाइप में न्यू रेशियो निकालने का मैं डायरेक्ट निकाल लूं। एस का शेयर कितना 1/4, तो बाकी रिमेनिंग को इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 3/4 ये समझ रहा है। 3/4 कैसे हाईलाइट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1, उसका हिस्सा 1/4 तो रिमेनिंग 3/4। तो ये देखो कितना हो गया इसका, 3 कट गया, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो देखो रेशियो इनका आ गया 1:1:1। तो ये एक चीज पूछी है तो नोट डाउन कर लो, आपको रेशियो क्या होगा 1:1:1 है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, ये रेशियो निकल गया। अगर मैं कैपिटल को एडजस्ट करूं उनके रेशियो में, तो देखो रेशियो में अगर कैपिटल को एडजस्ट करूं PQRS का, तो आप खुद बताओ अगर आपका कैपिटल फर्म का 2 लाख है और इनका रेशियो क्या है, इक्वल, तो सबका हिस्से में कितना कितना आना चाहिए, 50। कोई डाउट, 50-50 आना चाहिए, ठीक। अब अगर ध्यान से, अब आप पूछा क्या गया, तो आगे लिखा है द कैपिटल ऑफ, लोगों की कैपिटल दी हुई है, द कैपिटल ऑफ PQR आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड असेसमेंट लायबिलिटीज और इतना, तीनों की कैपिटल दी गई है P, Q और R की। पहले वाले की कितनी है 40, दूसरे वाले की कितनी है 50 और तीसरे वाले की कितनी है। ये कैपिटल क्या दिया है, बैलेंस सीडी। मतलब हमें कैपिटल, हम क्या करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, आपको याद होगा हम नीचे बैलेंस सीडी लिखते हैं, तो उनकी कैपिटल जोड़ते हैं, जो भी ज्यादा कम एडजस्ट कर देते हैं। तो उनकी कैपिटल एक्चुअली में कितनी है, इतनी, बट होनी कितनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए। तो अगर एक बात बताओ, P की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50, पर P की है कितनी, 40, तो 10,000 रुपए P लेके आएगा। अब नोट डाउन कर लो आंसर में, अभी क्योंकि अभी सब पूछा गया। तो P कितना लेके आएगा 10,000, जिसमें कोई डाउट है, P 10,000 लाएगा। Q की अगर मैं बात करूं, Q की कैपिटल कितनी है 50, Q की 50 है, होनी भी कितनी चाहिए 50। तो क्या उसको कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं सर। तो P को कुछ लाने की जरूरत नहीं है। R की बात करते, मतलब Q को कुछ लाने की जरूरत नहीं, R की बात करते हैं। R की कैपिटल कितनी है, देखो कितनी है 60, पर होनी कितनी चाहिए सिर्फ 50। तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो 10,000 क्या कर लेगा, विड्रॉल। तो Q क्या कर, R क्या कर लेगा 10,000 विड्रॉल। और एस तो अभी नया ही आया है, वो तो 50 लेके ही आ रहा है। तो यानी आपको समझ आ गया होगा ये बात क्लियर है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट में P की कैपिटल होनी चाहिए थी 50, बट P की कैपिटल है कितनी सिर्फ 40, तो P 10,000 रुपए लेके आएगा। Q की 50 है, 50 ही होनी चाहिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और R की ज्यादा है तो R विड्रॉल करेगा। कोई दिक्कत, ये समझ आ गया। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपने ये सब समझ लिया, तो बस आपको क्वेश्चन करना है।
तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके पास इसी पैराग्राफ से मिल गया। केस स्टडी में 5 मिनट लगे, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पीछे गया पी क्या करेगा, लाएगा या निकालेगा, तो आपने निकाला, पी क्या करेगा, लाएगा कितना 10,000, लाएगा 10,000। देखो लाएगा 10,000 कौन सा ऑप्शन है, तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा पूछा गया क्यू के लिए, तो क्यू को क्या करना था, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब बराबर था उसका, तो कुछ भी नहीं वाला ऑप्शन देखो ए है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, तो इसका आंसर आ गया ए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखो आर से, आर के लिए पूछा गया है, तो आर के लिए आया था कि आर का ज्यादा था, आर निकाल के ले जाएगा 10,000, तो निकाल के ले जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, विड्रॉल, डी, तो विड्रॉल बी विड्रॉल, तो इसका आंसर आ गया बी, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन और तो वो भी देख लेते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट देते रहना, बाकी वीडियोस में देख लेना। अगले 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो पहला है कि आर जो है वो 10,000 रुपए लेके आ रहा है, करेक्ट है, आर को 10,000 लाने थे। एस 50, देखो पहला आर 10,000 लेके आ रहे तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा एस क्या है 50,000 लेके आ रहा, तो ये भी करेक्ट है, एडमिट हो तो 50,000 रुपए लेके आया। तीसरा क्यू 10,000, आर 10,000 रुपए निकाल के ले जा रहा है ना, क्रेडिट तो लेकिन निकाल के ले जा रहा है। और देखो तीसरा है पी 10,000 रुपए लेके आ रहा, तो ये भी करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन अगर आखिरी एंट्री देखो कि एस 40,000 रुपए लेके आ रहा है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आई थी क्या क्वेश्चन के अंदर कि एस 40,000 लाएगा, तो ये वाली जो आखिरी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, कोई दिक्कत। और आखिरी पूछा है न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद बताओ न्यू रेशियो, हमने निकाला था, न्यू रेशियो क्या था, सी 1:1:1, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा केस स्टडी है। तो ऐसे हम डेली एक केस स्टडीज को देखते रहेंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर पॉइंट। तो ऐसी और भी केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, बाय बाय।